माता पिता हमार कह रहे हैं कि गोदनों को डालो, ये गोदना जो अमर धन रहेगा। हमारे जो सोना चांदी हम पायल पहनेंगे, सोना चांदी हीरा मोती सब पहनेंगे। हमारे जो ख़त्म होने के बाद पूरा निकाल लेगा, तो एला हम भगवान को दिखाएंगे। का लेके आए हो ऐसे कहेंगे तो हम कहेंगे गोदना लेके आए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घने जंगल और जंगल की गोद में बसी छोटी छोटी बस्तियां। यहाँ की हर चीज में एक अनकही कहानी छुपी हुई है। इन जंगलों के बीच रहने वाले लोग अपनी सादगी और प्रकृति से जुड़े जीवन के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन भले ही आधुनिकता से दूर हो, लेकिन उनकी संस्कृति और परंपराएं अपने आप में अनूठी हैं। इन बस्तियों में समय जैसे थम सा गया है। यहाँ का हर कोना उनकी जीवन शैली की झलक दिखाता है। मिट्टी के घर, जड़ी बूटियों से भरे जंगल और पारंपरिक गीतों की गूंज, उनकी भाषा, उनके कपड़े और उनके त्योहार, सब कुछ उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ये कहानी है बैगा जनजाति की। बैगा जनजाति मध्य भारत की एक प्रमुख और प्राचीन जनजाति है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में निवास करती है। घने जंगलों और आबादी से दूर रह रही ये जनजाति सादगी पूर्ण जीवन जीने में निपुण है। ये जनजाति अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और नृत्य संगीत में रची बसी रहती है। सूरज की पहली किरणें घने जंगलों को रोशन करती हैं और जीवन की यात्रा आगे बढ़ने लगती है। इसके साथ ही आता है एक नए जीवन के आगमन का समय। ये एक उम्मीद का जन्म है, एक नए सपने का जन्म है। ये नन्हा सा बच्चा बैगा समुदाय में जन्म लेता है और आज वो पहली बार इस समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों को देख रहा है। बैगा समाज में बच्चे का जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए उत्सव का समय होता है। समाज के सभी लोग एकत्रित होकर इस पवित्र अवसर की रस्मों को पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ निभाते हैं। इस पावन अवसर पर महुआ का पेय हाथ में लेकर मंत्रोच्चार किया जाता है। मंत्रों की गूंज के साथ महुआ के पेय को बच्चे के पास धरती पर अर्पित किया जाता है। गांव के हर घर में चूल्हे से उठता धुआं और पंछियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बना देती है। महिलाएं मिट्टी के घरों के आंगन को लीपती हैं और पुरुष जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बैगा जनजाति की आजीविका मुख्य रूप से जंगल पर निर्भर है। महिलाएं औषधीय जड़ी बूटियां, लकड़ी, तेंदुपत्ते और अन्य प्राकृतिक उपज जमा करती हैं। वहीं पुरुष अपने मवेशियों को लेकर खेतों की ओर निकल जाते हैं। ये जनजाति झूम खेती में माहिर है, जहां वे जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में फसल उगाते हैं। आमतौर पर इनकी फसलों में धान, कोदो, कुटकी और ज्वार मुख्य रूप से शामिल होती हैं। बैगा जनजाति के नृत्य और गीत न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर भी है। बैगा जनजाति का हर दिन प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। उनका जीवन, उनकी परंपराएं और उनका प्रत्येक कार्य ये दर्शाता है कि सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल में भी जीवन को आनंदपूर्ण और समृद्ध बनाया जा सकता है। बैगा समाज में विवाह का समय उत्सव की तरह मनाया जाता है। ये दूल्हा दुल्हन के जीवन का विशेष पड़ाव होता है और पूरे समाज को एकजुट करता है। बैगा समाज
दुल्हन को शादी से पहले दूल्हे के घर में रहने की अनुमति देकर अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। विवाह की तैयारियां बड़े उल्लास से आरंभ होती हैं। समाज के पुरुष जंगलों से लकड़ियां लाकर विवाह मंडप का निर्माण करते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर रस्मों को जीवंत बनाती हैं। ये गीत उनके समाज की सांस्कृतिक धरोहर को सजीव बनाते हैं। विवाह रस्में हल्दी पीसने से प्रारंभ होती है। पीसी गई हल्दी दूल्हा दुल्हन को लगाई जाती है। पूरे समाज का इस प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लेना ये दर्शाता है कि बैगा समाज अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी निष्ठा से निभाता है। बैगा समाज की अनोखी और आध्यात्मिक रस्म है। यहाँ फेरे के लिए देवता को आमंत्रित किया जाता है। समाज की मान्यता है कि देवता स्वयं फेरे करवाते हैं। ये परंपरा बैगा समाज की प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। विवाह का उल्लास समाप्त होता है। बैगा जनजाति की हंसती खेलती और जीवंत जीवन शैली में समय का बीतना कब और कैसे होता है, इसका पता ही नहीं चलता। आधुनिकता से भरे परिवेश में भी ये जनजाति अपने मनोरंजन के साधन खोजने में अद्वितीय है। समुदाय का ये जीवन न केवल उनकी जड़ों से जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर किस तरह एक सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन जिया जा सकता है। कहते हैं, जंगल में जी रहे लोगों का हर पहलू जंगल से ही जुड़ा होता है। लेकिन इस शांति और सादगी में एक ऐसा दिन भी आता है जब सारी खुशियां घर की चौखट से बाहर चली जाती हैं। वो दिन है मृत्यु का। जब इस समुदाय में किसी का अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो पूरा गांव भाव विभोर हो जाता है। मृत व्यक्ति को जंगल की गोद में ले जाया जाता है, जहां उसकी आखिरी विदाई की सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं। इस दिन गांव के लोग एकत्रित होते हैं और परंपराओं को निभाते हैं। इसके बाद मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा पूरे समुदाय को भोज कराया जाता है। ये भोज न केवल भोजन है, बल्कि साथ में दुख और आशा साझा करने का माध्यम होता है। ये उस विश्वास को दर्शाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये आत्मा का उस प्रकृति में लौटना है जिसने उसे जन्म दिया था। बैगा समाज के जीवन में कई ऐसे पर्व हैं जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक है दशहरा पूजन। यह पर्व पूरे गांव में उत्साह और उमंग का संचार करता है। इस विशेष दिन गांव के सभी लोग एकत्रित होकर इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। रस्में बेहद अनोखी और दिलचस्प होती हैं। मुर्गा मुर्गी को दाना चुगाना, हर घर से नारियल लाना और इन्हें एक जगह पर एकत्रित करना, ये सब इस अनुष्ठान का हिस्सा हैं। बैगा समाज का मानना है कि उनके देवता इस पूजा के माध्यम से उनकी सभी समस्याओं और परेशानियों को गांव से दूर ले जाते हैं। जहां देवता रुकते हैं, वहीं आगे की रस्में संपन्न की जाती हैं और अंत में इसमें मुर्गे की बलि दी जाती है। जब बात आती है जंगल से आजीविका के संसाधन जुटाने की, तो इन जंगलों की गहराइयों में बैगा पुरुष अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। आमतौर पर उनका शिकार जंगली सूअर होता है। शिकार को पकड़ने के लिए ये पुरुष भाला, धनुष बाण
और गुलेल जैसे पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल करते हैं। और जब शिकार उनके हाथ लगता है तो ये उनके जीवन में उत्सव जैसा क्षण होता है। ये समुदाय केवल जंगल में शिकार पर निर्भर नहीं रहता। समय के साथ उन्होंने शिकार के अन्य तरीकों को भी अपनाया है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और संसाधन पूर्ण सोच को दर्शाता है। बैगा लोग जंगल में जाकर मिट्टी से केंचुए इकट्ठा करते हैं। ये केंचुए मछली पकड़ने के लिए एक प्रभावी चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बैगा समुदाय मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाने में भी निपुण है। यहाँ हर रस्म, हर परंपरा हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम सब प्रकृति का ही हिस्सा हैं। हम उससे जन्म लेते हैं, उसी में जीते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। बैगा जनजाति का ये जीवन दर्शन, उनका प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम और सादगी भरा जीवन हमारे लिए एक संदेश है कि हम अपनी जड़ों को कभी न भूलें। शायद यही सत्य है कि जंगल के इन लोगों ने सादगी में शांति ढूंढ ली है और यही सादगी उन्हें प्रकृति के सबसे करीब रखती है।